कुछ नशा हिंदुस्तान की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की आन का है। हम लहराएंगे ये तिरंगा हर जगह, यह नशा हिंदुस्तान का है, यह नशा हिंदुस्तान का है। Good morning everyone. With this quotation, I would like to wish you a very happy Independence Day. Students, today I am going to teach you Article 19 of the Constitution. Article 19 आज़ादी। किसकी आज़ादी? क्या केवल शरीर की आज़ादी? नहीं, केवल शरीर की आज़ादी नहीं, ये आज़ादी होनी चाहिए विचारों की, ये आज़ादी होनी चाहिए मन से, ये आज़ादी होनी चाहिए स्त्री पुरुष दोनों की, ये आज़ादी होनी चाहिए मनुष्य की। इन्हीं विचारों के साथ आज मैं शुरू करने जा रही हूँ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहता है आर्टिकल 19? आर्टिकल 19 हमें कहता है कि हमें आज़ादी है। हमें किस किस चीज़ की आज़ादी है? वह आर्टिकल 19A to G जो है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमें क्या क्या आज़ादी है। 19 है वो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम, कि फ्रीडम के रिगार्डिंग कौन कौन से राइट्स होंगे। एंड दिस राइट इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको यह आज़ादी का जो आर्टिकल 19 में अधिकार दिया हुआ है, ये हमारा मूल अधिकार है। तो इस मूल अधिकार में आज़ादी में जो है जो फ्रीडम है उसमें कौन कौन सी फ्रीडम्स इंक्लूड हैं। फर्स्ट वन इज स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हम कहीं भी अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, हमें आज़ादी बोलने की है। नेक्स्ट वन इज बी टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, कि हम कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, हम कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं, हम जमाव कर सकते हैं, बट वो जमाव कभी भी वायलेंस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, वो पीसफुली होना चाहिए। आप पीसफुली कुछ भी करने के लिए असेंबल हो सकते हैं, आप शादी एंजॉय करने के लिए असेंबल हो सकते हैं, बट अगर वो पीसफुली नहीं है तो फिर वो हमारी राइट टू फ्रीडम नहीं है। नेक्स्ट वन इज सी टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कॉरपोरेशन की, तो आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, आप कोई भी यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं, लेकिन वह भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ में। वो रेस्ट्रिक्शंस क्या है वो आर्टिकल 19 में अभी हम पढ़ेंगे आगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है ये वर्ड पहले इस आर्टिकल 19 के सी में नहीं था, इसको ऐड किया गया 97th अमेंडमेंट 2011 में। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जाम्स। नेक्स्ट वन इज डी टू मूव फ्रीली इन इंडिया, कि आप कहीं भी इंडिया में मूव कर सकते हो, फ्री कहीं भी इंडिया की टेरिटरी में आप कहीं भी जा सकते हो, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी एरिया हो, चाहे वो केरला हो, और चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो राजस्थान हो, और चाहे वो आसाम हो, आप कहीं भी मूव कर सकते हो। यू कैन मूव इन इंडिया फ्रीली। नेक्स्ट वन इज ई टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कि इंडिया के किसी भी पार्ट में आप बस सकते हो, रिजाइड कर सकते हो, वहाँ रह सकते हो, आप बिल्कुल फ्री हो, आप कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर आप वहाँ निवास कर सकते हो। नेक्स्ट एफ इट इज ओमिटेड, इट इज डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1978। दिस इज द राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो था उसको हटा दिया गया, तो यहाँ से भी उस राइट को हटा दिया गया, जो संपत्ति का जो अधिकार था उसको अब हमने आर्टिकल 300A में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। आर्टिकल 300A में उसको अब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, यहाँ से 44th अमेंडमेंट से 1978 से हटाकर। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये जो एफ है ये कौन से आर्टिकल, कौन से अमेंडमेंट के तहत, कौन से संविधान के संशोधन के तहत इसको हटाया गया था, जो संपत्ति का जो अधिकार है। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस, की हम कोई भी प्रोफेशन को चुन सकते हैं, हम कोई भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, वी आर फ्री। तो दीज आर द फ्रीडम्स विच इंक्लूड्स अंडर आर्टिकल 19। जो आर्टिकल 19 है उसमें ये सारी फ्रीडम्स हैं। क्या आपको ये सारी फ्रीडम्स कैसे भी आप यूज़ कर सकते हो? क्या उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती है? क्या इन फ्रीडम्स को आप इस तरीके से यूज़ करोगे कि किसी दूसरे के राइट का हनन हो जाए? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इन राइट्स पर जो रेस्ट्रिक्शन है वो आर्टिकल 19(2) खुद ही बता देता है। आर्टिकल 19 में आपको आज़ादी है, बट अपनी आज़ादी का आप जो भी उपयोग करोगे वो आर्टिकल 19(2) के तहत ही आप उपयोग करोगे। अगर ये सब डिस्ट्रॉय होते हैं, अगर ये सब
कंडीशंस प्रेजेंट हैं, देन योर फ्रीडम विल गो अवे। आपकी जो फ्रीडम है, आज़ादी है, वो आपको नहीं मिलेगी। आर्टिकल 19(2) इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। व्हाट आर दीज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर भारत की जो अखंडता है उसकी बात आती है, भारत की जो सॉवरेनिटी की बात आती है, तो फिर आपकी आज़ादी आपको नहीं मिलेगी। जहां सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट अगर क्वेश्चन मार्क लगता है, तो वहां भी आपकी फ्रीडम जो है वो कर्टेल हो जाएगी। आर्टिकल 19(2) में फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, अगर किसी फॉरेन स्टेट के साथ जो फ्रेंडली रिलेशन है, वहां भी आपकी फ्रीडम जो है वो इस रेस्ट्रिक्शंस के साथ होगी। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, तभी आपको फ्रीडम मिलेगी। अगर पब्लिक ऑर्डर आपकी फ्रीडम से डिस्ट्रॉय होता है, तो आपकी ये फ्रीडम नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफॉर्मेशन, इनसाइटमेंट टू एन ऑफेंस में भी रेस्ट्रिक्शंस प्रेजेंट हैं, तो आपकी आर्टिकल 19 की जो फ्रीडम है वो आपकी नहीं मिलेगी। चाहे वो आपका मोरालिटी का क्वेश्चन आता हो, चाहे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्वेश्चन आता हो, चाहे वो डिफॉर्मेशन होती हो किसी की, या फिर इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस होता है, तो ये सारे की सारी जो आपकी फ्रीडम्स हैं, ये सब इन रेस्ट्रिक्शंस के अंडर में ही कवर होंगी। नेक्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन है, एंड दिस रेस्ट्रिक्शन ऑफ 19(2), ये जो 19(2) के तहत जो रेस्ट्रिक्शन है, ये केवल इस ए जो 19A है, जो आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके लिए ये वाली रेस्ट्रिक्शंस हैं जो आपके 19(2) में प्रोवाइडेड हैं। 19(2) में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो केवल आपके जो 19 का ए है, जो फ्रीडम है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके लिए ये रेस्ट्रिक्शंस गिवन है। बट फॉर बी, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, sovereignty, integrity and public order is there. These are 3 restrictions which are there for Article 19(b), to assemble peacefully and without arms. जो B है कि आप assemble हो सकते हो peacefully, अगर आप peacefully assemble नहीं हो रहे हैं, सॉवरेनिटी आ जाती है, इंटीग्रिटी इंडिया की अगर हनन हो रही है, पब्लिक ऑर्डर जो है उसका क्वेश्चन उठता है, तो आपकी ये राइट भी गायब हो जाता है। नेक्स्ट वन इज same restrictions are there: sovereignty, integrity, public order, but one extra is there, that is morality. जो आपका C है, C is to form association and unions. आप एसोसिएशन बना सकते हो, बट इन रेस्ट्रिक्शंस के साथ में एसोसिएशन बना सकते हो। सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी इज एक्स्ट्रा। इसमें मोरालिटी जो है वो एक्स्ट्रा दिया है, जो आपका असेंबल पीसफुली विदाउट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। नेक्स्ट वन इज ई, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो ई है आपका, ये जो डी और ई है, जो दोनों मूव फ्रीली और टू रिजाइड, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो। डी एंड ई, इसमें कौन सी रेस्ट्रिक्शन लग सकती है? इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक अगर बीच में आता है, अगर पब्लिक का इंटरेस्ट हनन हो रहा है, पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो वायलेट होता है, तो आपको ये फ्रीडम डी और ई, मूव फ्रीली और रिजाइड इन सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज एफ जो है वो आपका हटा दिया था। जी पर क्या रिस्ट्रिक्शन लग सकती है? टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और ऑक्यूपेशन, कि आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हो, कोई भी ट्रेडिंग कर सकते हो, बट कौन सी रेस्ट्रिक्शंस? इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक जो है वो नष्ट नहीं होना चाहिए, कि जो पब्लिक का इंटरेस्ट है वो नष्ट नहीं होना चाहिए, पब्लिक को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टेट जो है वो ऐसी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है आपके प्रोफेशन पर, आपकी ट्रेडिंग पर। अगर कोई पब्लिक पीस का कोई क्वेश्चन आता है और उसका इंटरेस्ट जो है पब्लिक का अगर वो हनन होता है, तो स्टेट जो है इस रेस्ट्रिक्शन को, इस आपके मूल अधिकार को छीन सकती है, ले सकती है। जब क्वेश्चन क्या आता हो? जब आपके जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता हो। तो ये जो आर्टिकल 19 है, इसके जो ये क्लॉजेस है A to G, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज रेस्ट्रिक्शंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आर्टिकल 19(2) की रेस्ट्रिक्शंस को सोचते हैं कि ये सभी कि जितने भी ये प्रोविजंस है A to G इनके लिए एप्लीकेबल है। नो, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू 19(1)A। दिस इज एप्लीकेबल टू 19(1)A, जो 19(2) की रेस्ट्रिक्शंस हैं। बट ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो बी, सी और डी और एफ जो है, इनके लिए अलग रेस्ट्रिक्शंस हैं,
तो आई होप स्टूडेंट्स आज आपको ये समझ में आया होगा और आप भी अपने जो ये आज़ादी है, जो फ्रीडम है, उसको आप मना रहे होंगे खुशी से। आज सभी को खुश होना चाहिए क्योंकि हम अपनी इंडिपेंडेंस डे जो 77th इंडिपेंडेंस डे है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आप भी इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करिए और खुश रहिए और आप कॉन्स्टिट्यूशन के इन रेस्ट्रिक्शंस को तहत ही आप अपने इंडिपेंडेंस डे है उसको सेलिब्रेट करिए। आपकी आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और की आज़ादी का हनन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड जय हिंद।